स्थगित हुआ था, लेकिन वो कार्यक्रम सारा सारनिकेतन में होगा। 15 फरवरी रात्रि का जागरण है और 16 को पावन बसंत है। तो पूरी रात्रि जागरण का कार्यक्रम स्वामी जी ने निश्चित किया है और पूरे भारतवर्ष से सभी प्रांतों से संगत जो है वहाँ पहुँचेगी। तो जो कार्यक्रम होगा वो आरती के पश्चात आरंभ हो जाएगा सारनिकेतन में और सुबह 4 बजे निवासी भगवान जी का पावन अवतरण हुआ था। उसमें जो है आरती के पश्चात जो है कार्यक्रम समापन होगा। तो सभी से मेरा प्रेम अनुरोध है कि आप सभी इस बात का पूरा प्रोग्राम बनाए कि हम सभी श्री के साथ पहुंचेंगे और 15 रात्रि का जागरण में हम अवश्य शामिल होंगे। तो अमोल जी से प्रार्थना है कि आप जो है अपना भजन आरंभ करें। आ भी आएगा आपका फोन का है? बैठ के बोलो, खड़े होके नहीं बैठ के अंकल आप। और सभी संगत से मेरी प्रार्थना है कृपया अपना आप स्थान ग्रहण करें। बैठ गए। उधर से फोटो सामने से उधर से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगी निवासी भगवान। बसंती रंग बरस रहा, आज पीला पीला रंग छा गया। बसंती रंग बरस रहा, आज पीला पीला रंग छा गया। हाथों बाबा झूम रहे, आज सोना सोना लाल आ गया। हाथों बाबा झूम रहे, आज सोना सोना लाल आ गया। बसंती रंग आज पीला पीला रंग छा गया। बसंती रंग बरस रहा, आज पीला पीला रंग छा गया। आपको बाबा झूम रहे, आज सोना सोना लाल आ गया। आपको बाबा झूम रहे, आज सोना सोना लाल आ गया। आपको बाबा झूम आज सोना सोना लाल आ गया। रब ने जन्म लिया, रब ने जन्म लिया, हर दिल विच नशा छा गया। रब ने जन्म लिया, हर दिल विच नशा छा गया। अब कोई बोल रहा, आज मेरा भगवान आ गया। हर कोई बोल रहा, आज मेरा भगवान आ गया। धरती पे रब आ गया, देख संतों का वीर बन के। धरती पे रब आ गया, बहन मामा का वीर बन के। धरती पे रब आ गया, बहन मामा का वीर बन के। कण कण बोले तेरी साडे भाग आज खुल जाएंगे। कण कण बोले तेरी साडे भाग आज खुल जाएंगे। मेरे बापू बाबा नू आज बड़ियां बधाइयां ने। मेरे बापू बाबा नू आज बड़ियां बधाइयां ने। झोली विच लाल पालिया, सारे दिन बधाइयां ने। झोली विच लाल पालिया, आज दिन बधाइयां ने। बसंती छाई, फरवरी आई।
बसंती आई तेरी परवरी आई आज अगली जन्मदिन बधाई बसंती छाई पहली परवरी बसंती छाई पहली परवरी जन्मदिन की बधाई आज जन्मदिन वाले जन्मदिन वाले की बधाई आज जन्मदिन वाले की बधाई आज पीला पीला रंग आज पीला पीला रंग जगया वो हाथ बाबा जोड़ रहे आज सोना सोना बाबा जोड़ रहे आज सोना सोना लाल आ गया जोड़ रहे आज प्यारा प्यारा आज सोना सोना बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। मस्तियों से भरी खुशबुओं से लदी केसरी आंचलों से सजी रात है, दर्जनों के लबों पर मिलन गीत है। आज किस रेजवी से मुलाकात है, आज नंगली वाले से मुलाकात है। हजूर गुरुदेव ने फरमाया जो सच दी नहीं पहचान रही अते झूठ का प्रचार होगा मन उगते कामियां निंदका दा इस कलू विच सत्कार होगा सतनाम दी सार नूं भुल जांदे ते मनमती दा व्यवहार होगा दास आखदा दातिया उस वेले मात लोक ते तेरा अवतार होगा। तो मिठी धुंध जग चानन होया सतगुरु नामक प्रगटया। रामचरित मानस में भी सुंदर वर्णन आया है। जब जब होई धर्म की हानि भारी असुर अदब मारी करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधई विपुल दिन सुधरनी तब तब भरी विरुद्ध श्रीरा हरि कृपा ने दे सज्जन पीरा। और गीता में भी बहुत सुंदर इसका वर्णन आया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् प्रीतरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्य संवर्धनाय संभवामि युगे युगे। तो ये चित्रण किया है महापुरुषों ने संत अवतारों के आगमन का। और आज वास्तव में ही सभी अंधकार सभी के दिलों से मिट गया है और ऐसे ही मस्ती प्रेम छाया हुआ है। और छाया भी क्यों ना, जब पूर्ण सतगुरुदेव हमारे समकक्ष हो और उनके सुंदर पवित्र शरीर से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो धीरे धीरे मस्ती के आलम को और गहरा करती जा रही है कि जिसमें किसी को भी अपनी होश नहीं। सभी दीवाने परवाने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस परिवार के प्रेम निवेदन से। और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ परम पूज्य परम श्रद्धेय आचरणीय वंदनीय गुरुतुल्य जिनका जीवन पूरा समर्पण त्याग विराग सेवा से पूर्ण है। ये मैंने नहीं कहा, सार प्रभु ने कहा। सार प्रभु ने बात कही थी धर्म रक्षति रक्षिता। तो जो विल है, हमारे माँ बाप भी विल छोड़ के जाते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। तो महापुरुष जो है जो रूहानियत
जिनको बख्शते हैं, कोई जिस्मानी होती है, एक रूहानी होती है। तो वो रूहानी ताकत जो है उन्होंने स्वामी जी महाराज को बख्शी। इसका ये प्रमाण है, उन्होंने कहा ये धर्म का स्वरूप है। तो धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म का स्वरूप है परमपिता परमात्मा। आप किसी भी डिक्शनरी में कोई लेना, इसके अलावा कुछ और मतलब निकलता हो तो मेरे को बता देना। तो मैं आपके चरणों में विनती करने जा रहा हूँ कि इस परिवार ने जो खुशियाँ हासिल की हैं आपके आमंत्रण पर, वो जग जाहिर है। और आज हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो शासन मिशन है नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सभी संगत का भरपूर सहयोग है। स्वामी जी महाराज के चरणों में दृढ़ आस्था है। तो इसी निमित्त दास की आपके सभी चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना है कि सभी जो पहुंच सके, स्वास्थ्य की वजह से कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं। 15 रात्रि का जागरण है सार निकेतन श्रीनू के साथ और 16 की शुभ पावन बसंत। तो पूर्ण रूप से वहाँ सार निकेतन मनाई जाएगी और सुबह से कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। जो पॉसिबल हो, जो स्टेज है वो साइकिल चलेगी आरती के पश्चात। तो कवाल भी आ रहे हैं, गीतकार भी आ रहे हैं, वो पूरे भारतवर्ष में से प्रांतों में निमंत्रण पहुंच चुके हैं और संगत में बेहिसाब उत्साह है, बेमिसाल उन सबको प्रेरणा मिल रही है स्वामी जी के माध्यम से कि बसंत को जो है हम जैसे पहले मनाते थे परंपरागत, उसी तरीके से मनाएंगे सार निकेतन में। ठीक है, स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मालिक के गुणगान गाने हैं, उन्हीं का जिक्र होगा, उसी का उनका चिंतन होगा। तो हमें किस बात की कमी है? आइए आपके चरणों में निवेदन है, पावन आशीर्वाद देकर कृतज्ञ। और वहां पर प्रोग्राम भी लाइव होगा रात्रि 10 से 12। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि 9 बजे भी लाइव हो सकता है, जैसे वहां पर हमें इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो है कार्यक्रम चलेगा। सुबह का 4 बजे का भी कार्यक्रम लाइव होगा। बोलो जयकारा, गुरु सांचे दरबार की, नगरी निवासी भगवान की। ओम सत्यम बोधमय वर्णादु प्रेमबलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जड़ते शीर्ष सुवर्मुक्त श्वेतांबर शोभितम बनकर मुक्तामाल भूषितम च हृदय सिंहासने स्थितम भक्तानां वर्धनम प्रसन्न वदनम श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज मधु मंगल आधार, जैसे वत नार होते हैं भवसागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वरंभ में धावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में सतगुरु देव जी का पावन ध्यान करते हुए जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा, गुरु सांचे दरबार की, श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगतें व संत जन, हम सब गुरु महाराज के चरणों में गुरु महाराज के अवतरण की खुशियां मना रहे हैं, गुण गा रहे हैं गुरुदेव के चरणों में। सो ये अपार कृपा गुरु महाराज जी की, नगरी निवासी भगवान की मेहरबानी है। उन्होंने हम सब को सनाथ बनाया, चरणों में लगाया, प्यार दिया और हमारे दर्द दुख हरे। दुख क्या होता है? बिछड़ जाने का। रूह पर पिता परमात्मा के चरणों से बिछड़ जाती है और भटकती है। बियाबान जंगल में रूह भटकती है, कोई बिछड़ गया,
भूल गया, जंगल में चला गया और वहां पर और बहुत सारे ऐसे मिल गए, उसे लूटने वाले, कुछ ठग मिले, कुछ चोर मिले, कुछ डाकू मिले। अब उनके जंगल में फंस गया। अब वो ऐसे ऐसे सोचने लगा कि ये मेरे ही हैं, ये मेरे ही हैं, और उनके प्यार में फंस गया। और जब जरा होश आई तो पछताया, और फंस चुका है, अब कैसे निकलेगा? बहुत मुश्किल। तब वो चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे बचाओ, मैं कहाँ आया, क्या मेरे से भूल होगी? तब उसका मालिक कृपा करता है। हम इसी प्रकार उस मालिक परमपिता परमात्मा से बिछड़कर उन्होंने हमें भेजा संसार में अपने इस लोक के कार्य के लिए, पर हम जंगल में फंस गए। बियाबान जंगल ये शरीर है, हम शरीर में आ गए और शरीर में हम भटकने लगे, ढूंढने लगे उसी को, जिसको ढूंढने लगे जिससे बिछड़े आए हैं, अपने मूल से, अपने आत्मा से, अपनी परमात्मा से, अपने उस सत्य चित्त अनंत से बिछड़ गए। ढूंढते हैं इस जंगल में कहाँ मिलेगा, तो फिर कुछ लारा लप्पा लगाने वाले, कुछ ठग हमको मिल गए। वो क्या मिले? ये इंद्रियां, इनके रस, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कुबुद्धि, कल्पना, कला, क्लेश, हानि, लाभ, यश, अपयश, जीवन मरण, इन स्वादों कुसादों में हम भटकने लगे। भटकते भटकते क्या हुआ? पंजे विषय भूंदिया, बीते जन्म हजार, ये मन न रज्या, उनका रजसी याद। जब होश आई तो तड़पे, रे प्रभु बचाओ, तो आगे नगरी नमसी भगवान के रूप में माल के कुल आए। उन्होंने भक्ति का, ज्ञान का गीत गाया, प्यार दिया, नाद बजाई, जिसे सुनकर हम सचेत हो गए। और उन्होंने हमको क्या दी? जो हम भटक चुके, जो हम पर जहर छा गया था, उससे नाम की मणि लगाई हमारे हृदय पर, हमें सत्य नाम का बोध कराया और बोला ये मणि हृदय में पहन, हृदय में पहन, मणि हृदय में पहन। तो मणि क्या है, क्या समझोगे? गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के चरण हृदय ले धारो। उन गुरु के चरणों का प्यार तुम्हारे हृदय में जागृत है, सुन है, सोया है, जागा है। किसी का हाथ पैर सो जाए, हाथ सो गया, पैर सो गया, उसको कूटते हैं, काटते हैं, चूंटी काटते हैं, पता नहीं चलता क्योंकि सो गया। हम भी इसी प्रकार दुनिया के सुखों में, दुनिया के मोह मान में सो जाते हैं और हमें प्रभु भूल जाता है, कुछ महसूस नहीं होता। ऐसा तो नहीं, तो मालिक हमें जगाते हैं। जगाने के कितने ढंग हैं। आवाज देता है जगाने के लिए, नहीं जागता है, पकड़ता है, झिझोड़ता है, उठ जा, जगाता है। तो जगाने वाला जगा के छोड़ता है। सुबह प्रभु भी हमें आवाज देता है, हमें सुनाता है, ज्ञान का गीत गाता है, सत्संग सुनाते हैं, हमारी भूलें याद कराते हैं। गुरुदेव शब्द द्वारा हमें मोह की निद्रा से जगाते हैं। और गुरु महाराज जी ने कितना शब्द का नाद बजाया कि 1919 से 1936 तक जो गुरु महाराज जी सत्संग करते रहे, कितनी दुनिया इकट्ठी होती रही। 6 घंटे 7 घंटे तक लगातार प्रवचन किया करते।
बहुत ज्यादा। दूर दरबार के महापुरुष जिन्होंने गुरु महाराज के साथ चले थे, गुरु महाराज की सेवा करी थी, उस समय गुरु महाराज के साथ उन महापुरुषों के दर्शन होते, हम उनके पास बैठकर कहते हमें बात बताओ, गुरु महाराज की बात बताओ। वो सभी बातें बताया करते थे, पर वो कैसे बताते थे, कौन से सुर में बताते थे, ये तो वही जानते हैं कैसे बताते हैं। जिसके दिल में किसी का दर्द हो, जरा उसे बुला के देखो तो वो कहां से बोलता है। इसीलिए वो महापुरुष उस सुख, उस अनंत गुरु महाराज प्रेम में भरकर सुनाते कि श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार। एक गुरु महाराज के संत थे, उन्होंने बताया मेरी ड्यूटी थी लंगर बनाने की, लंगर बना के तैयार रखता, गुरु महाराज सत्संग समाप्त नहीं करते, कब भोग पड़ेगा, संगत लंगर खाएगी, मैं लंगर पकाकर बैठा रहता। बैठा बैठा कई बार सो जाता, गिद्दड़ आते, कुत्ते आते, लंगर ही खा जाते, पता नहीं चलता। एक बार मैं गुरु महाराज की शिकायत करी, गुरु महाराज जी मेरी लंगर बनाने की ड्यूटी, ना मैं आपके दर्शन कर पाता, ना आपके सत्संग सुन पाता, ये बताओ महाराज जी मैंने क्या दोष किया। अच्छा अच्छा बच्चों कोई गल नहीं, तुझे पता नहीं मैं सेवा में ही रहता हूं। स्वामी सेवक की सेवा में सदा हाजिर रहता है। वो बताया करते थे, कहा तो मैं फिर लंगर बनाने लगा। मैंने ये देखा, वो कहते थे मैंने ये देखा कि मैंने देखा आग कम करनी है, ज्यादा करनी है। थोड़ा देखा लकड़ी निकालने के लिए, देखा तो गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष अंदर आग के रूप स्वरूप में दिखाई देते हैं। देखा चावल गला कि नहीं, जरा ध्यान से देखा, गुरु महाराज जी वही प्रकट दर्शन देते हैं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। एक बार हमें भक्त ज्ञानाराम जी ने बताया कि मैं दर्शन करने गया चुकोड़ी, तो वहां लाइन लगी, और आप जानते हैं कि पंजाबी बड़े सियाने होते हैं, एक लाइन में लगा है, दूसरा भी ले लिया, तीसरा जानने वाला आया उसे भी ले लिया। वो कहते हैं लाइन तो आगे बढ़ती है और वो लाइन पूजा व्यास पूजा पर पीछे को बढ़ रही, और बीच में प्लस होते गए। फिर मैंने सोचा हे गुरु महाराज भूख भी लगी है, कब दर्शन होंगे, मैं तो आपके दर्शनों को आया था, और ये लाइन आगे बढ़े तो कुछ उम्मीद रखूं, ये तो पीछे को जा रही है। इतने कहने की ही देर थी, इतनी देर में उसने क्या महसूस किया, गुरु महाराज साइड से आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, गेंदा गेंदा गेंदा। क्यों सोच रहा था देख देख मैं तेरे पास आया, तू मुझे मत्था टेक ले, तू मुझे भोग लगा ले, तू मुझे तिलक लगा ले। ऐसे मैंने जल्दी जल्दी गुरु महाराज जी को भोग लगाया, तिलक लगाया, पूजा कर ली। फिर देखा तो वहां कुछ भी नहीं है, देखा तो गुरु महाराज जी वहां विराजमान है, अपने आसन पर ही बैठे हुए। घट घट की पट पट की जानित, वो मालिक सबके हृदय में बैठा हुआ है, हमारे अपने ख्यालों ने उसको ढक दिया है, वो दूर नहीं है। अपने विकल्पों ने, अपनी इच्छाओं ने उसको ढका, अंदर ही बैठा है। अब क्या हुआ, एक बार महाराज जी को कहा, महाराज जी अंदर ही प्रभु है, दर्शन नहीं होता। कहने लगे वो तो बैठा है, दर्शन दे रहा है, पर हम खुद ही अपना ही पर्दा बनाकर बैठे हैं, इसलिए दर्शन नहीं देता। मैं तो फिर भजन पर बैठते हैं, अनेक ख्याल पैदा हो जाते हैं। कहते हैं हाँ ख्याल पैदा हो जाते हैं, देख देख क्या देख, हाँ मोर आता है सांपों को खा जाता है, गरुड़ सांपों को खा जाता है। इसी प्रकार जो आपको शब्द दिया है, जब इस शब्द में ख्याल जाएगा तो विचार इसी प्रकार खत्म हो जाएंगे, जैसे गरुड़ सांपों को खा जाता है, मोर सांपों को खा जाता है।
चित्त वृत्ति निरोधा साजोगा, वो सतनाम गुरु महाराज जी ने उस सतनाम को प्रकट करके हम सबको दे रखा है। पर हम इतनी बेपरवाही करते हैं, पता नहीं, सबको अपना अपना पता है हम कितना प्रयास करते हैं उसका। उस सतनाम प्रकट किया, हम सबको दिया, हम सबका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़े की लाज। श्री गुरु महाराज कहा करते थे, एक घसियारे की शादी होती है, किसी लड़की का हाथ उसके हाथ में देते हैं, सारी उम्र वो उसको रोटी खाने को देता है, उसकी जिम्मेवारी लेता है। तो मालिक ने जब हमारा हाथ पकड़ लिया है, हमें सेवक बना लिया है, हमारे कान में फूंक मार दी है, हमें गुरु क्या रिश्ता बना लिया गुरु का, तो वो हमें छोड़ता है? वो नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते। इस प्रकार गुरुदेव नंगली निवासी भगवान हमारे साथ साथ सदा रहते हैं। हमारी नजर चूक जाती है, मालिक क्या करे। गुरुदेव ने हमको अपने से जोड़ा, 3 साधन दिए, सेवा, सत्संग, सिमरन। सेवा, सत्संग, सिमरन। किसी के साथ आप मन से जुड़ जाओ, सोचो उसके बारे में, मन वही चक्कर लगाए, कहीं न जाए। मन से जुड़ो, नाम जपो, सिमरन करो। जहाँ किसी के पास हाजिर होकर उसकी गुलामी करो, उसकी चाकरी करो, यानी सेवा करो, तन से सेवा करो। सिमरन, सेवा और सत्संग। हम चर्चा, अपने मालिक की चर्चा करें, अपने मालिक की चर्चा करें। एक बंदा पास से गुजरा, मजनू बैठा था, पूछ बैठा, कहाँ जा रहा भैया? वो जानते थे तेरा, मैं जा रहा हूं तेरी लेला के गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठहर ठहर ठहर, तू मेरी एक संदेशा लेके जाना। वो संदेशा कहने लगा, संदेशा इतना लंबा खत्म ही ना हुए। कहता मैं चलता हूं, तू बताता चल। वो चलता चलता ऊंट वाला गांव में पहुंच गया। संदेश इतना लंबा कि वो खत्म ही नहीं हुआ। इतनी बातें हैं उस मालिक की, करो तो मन कभी खाली नहीं बैठता। इसीलिए सदा अपने मालिक से उलझे रहो, उनसे बात करो, उनसे दुख सुख कहो। ये कहते हैं भाई जी, महात्मा जी, ये करो कृपा, वो करो। हम कहते हैं ठीक है, कृपा करने वाला एक है, एप्लीकेशन दे दो, हम जमा करा देंगे भैया। हाथ जोड़ के सिफारिश भी कर सकते हैं, पर कृपा करने वाला एक ही नगरी निवासी भगवान है। ऐसे सतगुरु नगरी निवासी भगवान, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। आओ गुरु महाराज जी की बात बताऊं, एक छोटी सी बात बताता हूं। वो क्या, मैं गुरु महाराज जी के साथ नगरी साहब में पहुंचा गया, संगत भी साथ में थी। कोई दुखी किसी प्रकार के, तो महाराज जी कहते चाहे नंगली में चल, मेरे गुरु महाराज के पास चल। इसी प्रकार से कुछ संगत भी साथ में चली गई। अब दंडवत करके संगत सामने बैठी है। महाराज जी ने दंडवत किया और चरणों में जाकर चमरिया दिया, चमर से चमर करने लगे। चमर करते हैं और साथ साथ में गुरु महाराज जी प्रार्थना करते जा रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव प्रभु, तेरी रूह में मैं किसी तरीके से भी सच झूठ बोल के, लारा लपा लगा के आपके चरणों में लाया है। आपको समर्पण, आप जानो ये जाने, मैं सुरकुर हुआ, मैं इतना ही कर सकता हूँ रे प्रभु। ये आपकी रूह में आप ही संभाल। इतना बड़ा समर्पण कि मैं कुछ नहीं, आप संभाल। तो बताओ भला, संभालते नहीं? इसी प्रकार आप सब सात प्रभु की संगत है। क्या किसी का उपदेशी है? स्वामी गुरुशनानंद का है,
संतों भाई प्रेमानंद भाई और महान स्वामी खंडानंद जी कितने दरबार के संत हैं, सब सार की ही महिमा है। हम गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हैं। हाँ, हेड ऑफिस में जिसकी बातचीत हो जाती है ना, छोटे मोटे अफसरों की नहीं है वो। तो आप सार प्रभु की संगतें हैं, आपकी पहुंच ऊपर है। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी नगरी दरबार की सेवा करते और अपनी संगत को गुरु महाराज के साथ जोड़ते जोड़ते जोड़ते। खैर ज्यादा नहीं कहना, मैं ये इसलिए कह रहा है हम अपने आप को पहचाने। हमारे ऊपर हाथ है श्री गुरु महाराज जी का, उनकी अपार कृपा है। तो अपने आप को फक्र रखो और इस भक्ति को, इस प्रेम को, सेवा को जो सतगुरु ने बख्शी है, इसको अपनाए रखो। बह ना जाए, बह ना जाए। कैसे सतगुरु के चरणों से हमने अपने आप को जोड़ रखना है। तो महापुरुष सत्संग सुना रहे थे, अरे भाई किश्ती दरिया में चलती है, किश्ती दरिया में चलती है, और किश्ती से जब सवारी उतर गई तब भी किश्ती दरिया में है। मलाह भी उतर गया, सवारी भी उतर गई, पर किश्ती वहीं पर है। अब वो किश्ती को जितनी बाढ़ आ जाए, किश्ती कहीं नहीं जाती, किश्ती वहीं खड़ी रहती है। कैसे है? क्योंकि वहां वो लंगर दी गई। लंगर बोलते हैं यह किला गाड़ा हुआ है, उसके साथ बांध दी। हमारा के मन हमें नहीं रुकने देता, भगा के ले जाता है। इसीलिए शब्द द्वारा गुरु मूर्ति से जो भाग को बांधे रखता है, उसका मन कभी धोखा देगा? चैन और किल्ला और कुत्ता तीनों को जोड़ दो, अब कहां जाएगा? चैन कुत्ते के गले में, फिर किले के साथ बांध दी। इसी प्रकार हम सदा अपने मन को गुरु मूर्ति से बांधे रखें, गुरु शब्द से बांधे रखें। कब? जब तुम खाली होते हो तब बहुत खतरा होता है। बेला मन शैतानी का घर, ये गुरु भक्ति है। तो क्या करो? मालिक ने जो शब्द दिया उसकी कमाई करो, सदा उसकी सेवा में लगे रहो। और चिंतन करना है तो अपने प्रभु का ऐसे करो जैसे मजनू लैला का चिंतन करता है। और है क्या? और ये तीनों चीजें कुदरती सब कोई करते रहते हैं, पर एक का नहीं अनेक का, एक सतगुरु के साथ। तो गुरुदेव ने जो युक्ति बताई है वो अपनाओ और सदा दुख सुख होते रहते हैं। मैंने एक डॉक्टर को पूछा, तेरे पास मरीज आया, अब जी चैन से सोया, इसका दर्द हट गया? कहता नहीं। अब ये बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं, बोलना क्या है? यदि मत मारेगी, सुन्न हो गया, दर्द ठीक नहीं होगा। बस जितनी देर सोया रहेगा इसी चैन से रहे, इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इसी प्रकार हम भी उस मालिक की सूरत से, उसके नाम से, उसकी सेवा से, उसकी महिमा से अपने तन को, अपने मन को सदा बांधे रखो। जब हटा तो धक्के खाएगा। ऐसी शिक्षाएं सार प्रभु ने देकर समूह संगतों को गुरु चरणों में जोड़ा है और जुड़ी है। आज आप मिशन की संगतें गुरु चरणों में जुड़ी है, जुड़ी ही रही, जुड़ी ही रही, लगी है, दिन रात सेवा कर रही है। चलो छोड़ो, समय का प्रभाव है। ये बसंत मनाई जा रही है। ये शुरू से बसंत, शुरू से 1948 से स्वामी निजात्मानंद महाराज जी निजात्मा प्रभु ने नंगली में पहली बार बसंत मनाई। वो कहानी सारी साहित्य में लिखी हुई है। और उसके बाद ये महाराज जी और स्वामी श्री गुरु प्रेमानंद जी मिलजुल कर निजात्म प्रभु के सारे संत बसंत नंगली में मनाते रहे।
और चलता रहा प्रोग्राम। कहानी लंबी है, कोई बात नहीं। जो चांदी का झूला जिसमें गुरु महाराज जी झूलते हैं, वो भी सार प्रभु ने और स्वामी श्री गुरु प्रेमानंद जी ने मिलकर 1954, 55, 56 इन सालों में बनाया था और झुलाया था। 1950 और 1960 के दशक में जो कुंभ का मेला था, इतना मुझे याद है, तभी ये बसंत थी और चलता रहा प्रोग्राम। अनेक उतराव चढ़ाव रहे। बसंत का प्रोग्राम साहसद मिशन की तरफ से अब भी सारा वहां लंगर चलता है। हमारे संत शब्द आधार शब्दानंद जी सुबह संगतों से सेवा लेके बसंत के लिए लंगर करते आ रहे हैं। स्वामी जी के बाद सभी संगत सेवा करती आ रही वहां। उससे पहले जब श्री महाराज जी ने रूप बदला तो 2-3 साल हम बसंत की सेवा नहीं कर पाए। इसकी बड़ा कुछ दुख लगता था। फिर 1985 में स्वामी जी ने कहा अब क्या करें, तो कोई बात नहीं। तो 1985 से फिर दोबारा स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी बसंत की सारी सेवा इसी प्रकार करने लगे जैसे पहले करते थे। महाराज जी की सेवा में जहाँ की संगत लंगर बरताएगी, जहाँ की पकाएगी, जहाँ की सबकी ड्यूटी लग जाया करती थी। वो मुझे याद है, बहुत पुरानी बात, 1971, 72, 73, 74, 75 की बात है। और उससे पहले भी 1960-65 से देखते आ रहे हैं, अब चलता है। तो अब किसी कारणवश अनुशासन की पाबंदियां क्या है क्या नहीं, मैं तो अखबारें नहीं पढ़ता ना टीवी देखता। किसी कारणवश भी अगर ट्रस्टी की तरफ से बसंत नहीं मना जा रही तो कोई बात नहीं, हमें हुक्म में रहना है, हमें हुक्म में रहना है। तो अपने मिशन में जो भी संगत जाएगी जाए, वहां पर गुण गाएंगे गुरु महाराज जी के और संगत लंगर खाएंगी। आराम विश्राम की जो व्यवस्था है वो आपकी ही बनाई हुई है, आपकी ही अर्पण है। तो सोचना नहीं कि वहां बसंत नहीं होगी। बसंत तो आपने मना ली। अभी देखो लगता है बसंत बाहर खिली हुई है, चेहरे तुम्हारे खुशी से लाल हैं, क्योंकि दुनिया के ख्याल खत्म हो गए, अपने आप में आ गए हूं। और जब उठोगे लंगर खा के चप्पल पहनोगे, वही सोचे घेर लेंगी। हाँ कोई बात नहीं, खुश रहो, आनंद रहो। ज्यादा मैं आपको क्या कहूं, बस इतना कहता हूं, अपना रिश्ता गुरु महाराज के साथ और ये हमें मान रहे कि हमें नगरी निवासी भगवान के हैं, वो हमारे हैं। अस अभिमान जाई न मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बस मियां बीबी की लड़ाई हो जाती है, कचहरी में पहुंच जाते हैं, कौन ले जाता है मान कि ये मेरा है, वो कहता ये मेरा है, वो कहता कि मेरी आज्ञा में चल, वो कहता मेरी आज्ञा में नहीं मानता, वो कहता ये मेरी नहीं मानता। बोलो भला इश्क और प्रेम मनवाता है क्या मानता है? अभी नहीं समझे। हाँ, पर उल्टा हो जाता है। खैर ये दुनिया की बात इसलिए बताई, सेवक सो जो लाए सेव तिन ही पाए नरंजन देव। जो गुरु आज्ञा अनुसार सेवा में लगा रहता है, लाए सेव सेवा भाव, तिन ही पाए नरंजन देव। वो नरंजन हृदय में विराजमान मूल परमपिता परमात्मा, कुछ नहीं, तुम खुद ही हो। तो यही बात है, कुछ नहीं। तो वो सदगुरु सदा साथ में जो बहके हुए ख्याल को गुरु चरणों में जोड़ना है, वो मैंने फिर कितनी तीसरी बार कहने लगा हूं। हमेशा भजन करते रहो, सेवा में अपने आप को जोड़े रखो। अब ये बात मैं कह रहा हूं कि सेवा में जोड़े रखो, तो ये कुछ उलझा देता है। कैसे सेवा में जोड़े? बच्चों को पालना है, घर में काम करना है, सेवा करते रहे।
क्या समझा आपने सेवा क्या होती है? भाई स्वामी के संबंध से किसी से बरतना उसे सेवा कहते हैं। जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं वो तुम्हें गुरु महाराज जी ने दिए हैं ना। मैं आपको दे देता हूं एक बकरी और चला जाता हूं भाई इसकी सेवा करो, तो बकरी की सेवा है मेरी, बकरी की है मेरी, बोलते नहीं। तो बच्चों की सेवा करके तुम अपनी क्यों मानते हो? वो जिसने दिए उसकी है, कितना सहज तरीका है। पर हम मानते ही नहीं, हम कहते हैं मेरे हैं। इस जहर में क्या होगा? नहीं। रामायण पढ़ो, भिलनी की नवदा भक्ति में एक भक्ति ये है कि सास ससुर पति देव इत्यादि सभी घर के मेंबरों में रे प्रभु तू है, तेरे रूप है, तेरी आज्ञा है और ये सेवा कर रही है। ये एक भक्ति है। युक्ति से मुक्ति होती है। युक्ति यही है कि मैं नहीं, मैं तेरा, और जो मैंने किया ये भी तेरा, मैं भी तेरा। फिर कोई कर्म तुम्हें बांधेगा? अर्जुन कर्म कर परमात्मा के अर्पण कर दे। मैं भी तेरा, हुक्म भी तेरा, ये काम भी तेरा। फिर ये मुसीबतें क्यों पाई करने की? पता क्यों पाई? तुम खाली नहीं रह सकते। कभी खाली रह सकते हो? मन तुम्हारा खाली रह सकता है, सिर खाली रह सकता है, जीवा बिना बोले रह सकती है ना? नहीं रह सकती। इसीलिए ये मालिक से जोड़ो। इसलिए आखी सदगुरु देखना, करनी सदगुरु नाओ, जीवा जप गुरु नाओ। फिर क्या होगा? दर के पाइए ठों। ये न ठहराव नहीं है, ये दर है जहां से हम भागे फिरते हैं पार। ठहराव आ जाएगा, ठहर जाएगा। जब तुम शब्द पे, सुरत शब्द पे देते हो, श्वास पे ध्यान रखते हो, गुरु जगती से नाम जपते हो। भाई कीर्तन भजन से बैठा था, नींद आ गई थी। अरे वो नींद वींद नहीं है, मुझे पता नहीं क्या है, आने दे, नींद को आई है तो दरगे पाइए ठों। ठहराव आ जाता है इस दिमाग में। ये जो भागा फिरता है ये ठहर जाता है। जब ये ठहर जाता है आगे का भेद बाद में खुलेगा। ठहरे तो सही, ठहरे तो सही। मैं बैठा था, किसी ने बोला अच्छा अच्छा 10 ये पखा कितने पर का है? मैं बटन बंद कर दिया। ये तो चलता है, मैं चलते गाड़ी पर ठहरेगा। ठहरोगे तो पता चलेगा तुम क्या हो। तो ठहरेगा कैसे? जिन नाम की ब्रेक लगने से। तो पहले कह चुका हूं, नाम से क्या होता है? विकल्प खत्म होते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। जो तुम हो उस रूप सामने तुम्हारी बुद्धि उसे टच कर जाती है। इसलिए भजन किया करो, सेवा किया करो, गुरु महाराज की चर्चा किया करो, इधर उधर के ख्याल मत करो। बहुत बढ़िया बात होगी। एक शब्द कह के विराम लेता हूं। महाराज जी कभी कभी कहा करते थे, अरे बल्ले दा बल्ला नहीं, मत्थे फुल्ली तो हो। अरे हम गुरु महाराज जी के हैं। तो महाल है, तुम गुरु महाराज जी के हो। तो हुजूर कहते थे, सेवक का मुंह देख के पता चल जाता है कि किसका सेवक है। इसी प्रकार तुम नंगली दरबार के सेवक हो, तुम्हारे से वो बढ़ते बैठे बातचीत करे, उसे स्वामी पता चल जाए कि ये नंगली दरबार का सेवक है। इसीलिए अपना ध्यान रखना है कि हम नंगली दरबार के सेवक हैं। अब हमारी लाज हमारी नहीं, सदगुरु की लाज है। हमारी महिमा हमारी नहीं, सदगुरु की महिमा है। जरा फिक्र करना है, चिंता करनी है। बेटी जाती ससुराल में, अपने आप को माता पिता का बदनाम होगा नाम, इसलिए मुझे अब पाबंदियों में रहना है। समझ आई बात? इतनी सी बात है। जब हम उसके हो जाए, हमारा कोई है, हम किसी के हैं, ये मान रहे। अब हमारा
कुछ नहीं, सब उसके नाम लगेगा। इसलिए हमें उसके होके जीना है जिसने हमारा हाथ पकड़ा है। बस इतनी सी बातें हैं, क्षमा करना मुझे तो अच्छी बात लगे तो याद कर लेना। बाकी बहुत महिमा सुनाई गुरु माँ ने आपको, बहुत अच्छा सत्संग सुनाया। मुझे नहीं सुनाती सत्संग, इसलिए मैं छुप के बैठा रहा। हाँ, कई बार मैं सोचता हूँ ये क्या है? अरे खुशबू है। अरे खुशबू होती है ना फूल में, उस पर कितने भंवरे आके जुट जाते हैं। गुरु प्रेम की खुशबू है। बस वो खुशबू जिसको आती है, बस वो कहता है गुरु माँ, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं। इसी प्रकार आप सदा खुश रहो, आनंद रहो। गुरु महाराज जी की अपार कृपा बनी रहे। बसंत मनाते रहो, रोज मनाते रहो, सदा खुश रहो। एक बात मैं कहनी थी, पता नहीं कौन सी कहनी थी। हाँ, वो एक बात ये है, आपको एक सेवा बख्शी है श्री गुरु महाराज जी ने, इसलिए बख्शी कि हमारा दिल दिमाग आवारा घूमता रहता है। अपने घर का बनाएंगे, कि कोठी बनाएंगे, कि कार लेंगे, बच्चों की शादी करेंगे, बड़े रिजॉर्ट में जाके शादी करेंगे। हाय हाय, करो ना, मालिक तुम्हारे साथ है, क्या नहीं कर सकते। इस दिमाग को जो बहका फिरता है संसार की माया में, तो आपको कुदरती एक लगाम मुंह में कसती है, सेवा। पता नहीं 3 साल हो गए मिलने की से कि भाई तुम सब लोग संयम में रहो, नियम में रहो, मालिक का दिया हुआ खराब ना करो, स्वादों में मत जुड़ो, शौकों में, स्टैंडर्डों में मत अपनी कमाई बर्बाद करो। चिंता लगाओ, ये काम करना है और उसके लिए सेवा निकालते रहो, है ना। अब आपने खूब सेवा कर रहे हो, कसर किसी ने छोड़ी, पर वहां कसर पूरी नहीं हुई। अब छोटी सी कुंडी हरी हुई है, समय हो गया। अब खन्ना जी हमारे हेड हैं, हेड को चिंता होती है। हेड सब कुछ हेड में आता है। तो ये सोचे थे क्या करूं। मैंने बोला करना क्या है, हर रोज कमाते हैं, हर रोज खर्च करते हैं, हर महीने बाद तनख्वाह मिलती है, तो सेवा क्यों नहीं रोज देते। तो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला तुम ये बच्चों का एक ग्रुप बनाओ, 2-4 ग्रुप बनाओ, हर महीने इनके घर जाए, इनके लाओ सेवा। 2 सब्जी ना बनाओ, 1 सब्जी बना लो। कपड़े उतने सुनाओ जितने से तान ढकना है। फैशन के लिए क्यों सुलाते हो, बाद में सुला लेना। रहो संयम में रहो। क्या बताऊं, मर कथा लंबी हो जाती है। मालिक के ख्याल में अगर हम थोड़ा सा कम खा लेंगे तो क्या होगा, पता है क्या फायदा होगा। थोड़ा कम खाने से बचत होगी। किसकी बचत होगी, तुम बीमार नहीं होगे, सदा तंदुरुस्त रहोगे। बोल जयकारा, बोल मेरे। थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, डॉक्टर भी ले जाएगा, ऐसा हो सकता है। जो रोटी खाते समय भूख लगी तो रोटी खाई, हाँ, रोटी खाते समय थोड़ी सी भूख बचा लो। बीमार हो तो मुझे उलामा देना। खाते समय जो भूख लगी थी ना, वो थोड़ी सी भूख बचा लो, समय से पहले भूख लग जाएगी। हर चीज बड़ी स्वाद लगेगी। मैं कई बार कहता हूं, अरे मसालों से स्वाद नहीं बनता, भूख से स्वाद बनता है। और खाते समय थोड़ी सी भूख बाकी बचा लें तो फिर रोटी खानी है, फिर खूब भूख लगे, खूब स्वाद लगेगा। चलो निजात प्रभु की लीला बताता हूँ। एक महात्मा बैठे थे, सब लोग भोजन कर रहे थे, तो करके चले गए। महात्मा बैठा ही रहा। निजात प्रभु ने भैया तुम भोजन कर, तुमने कर लिया,
नहीं जी मैंने नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? ये भूख नहीं लगी। अरे ये भूख नहीं लगी, तबीयत खराब है? नहीं तबीयत तो ठीक है। अरे भूख नहीं लगी? दोपहर को खाई थी? हमारे खाई थी। दोपहर को भूख नहीं लगी थी? हमारे भूख तो लगी थी, खाई भी थी। क्या खाया था? राजमा चावल बने थे, बड़े स्वाद बने थे। तो फिर थोड़े से ज्यादा खा गया। अच्छा तू ज्यादा खा गया, भूख का नाश मार दिया, भूख सारी मार डाली। अब भूख कहां से आती? भाई थोड़ी सी भूख रख लेता, अब फिर खाता। अभी नहीं समझे? तंदुरुस्ती कहाँ है? भूख खाने में नहीं, थोड़ी भूख बुझा लेने में। देखो क्या होता है, कितनी बचत होती है। आनंद ही आनंद होता है। छोटी सी बातें हैं, पर क्या करें, मन पंका ये मानता नहीं। जब तक गुरु चरणों में लगा दोगे रहेगा ही नहीं। मन किसका नाम है? बोलो बोलो बोलो। तुमने रात देखी रात, थोड़ी डिब्बी में डाल के ले आओ। सुबह जी रात कहाँ जाती है? इसको फोल्ड करके सो बिस्तर को संभाल के रखते हो ना, रात कहाँ जाती है? कौन से स्टोर में जाती है? ऐसे है ये मन। सतगुरु सामने आया, मन खत्म हो गया। दिन चढ़ा, रात खत्म हो गई। गु अंधेरे जानिए रूप के प्रकाश, गुरु प्रकाश है मन रूपी अंधेरा। गुरु आते ही चांदन हो जाता है। इसीलिए सतगुरु के साथ सदा जुड़े रहो किसी न किसी बहाने से। वो बहाना क्या? सेवा का। वो आपको वो सेवा बख्शी गुरु महाराज जी ने, इस बहाने जुड़ो। आप जुड़े हुए हैं, बड़ी रौनक है, बड़ी रौनक है। मैं गिनता रहता हूँ कितने बंदे आए। जब से ये सेवा शुरू करी है, शब्द दुगनी तिगनी हो गए। जहां जाए तन, वहां जाए मन। उसकी सोच जरूर होती है जिसको तुम अपनी परिश्रम का कुछ दियो। जब गुरु महाराज को दियोगे तो जाएगा मन, जुड़ती है। तो इससे कोई ऐसा घाटा नहीं है। याद रखो, आपने बहुत किया, करते चले जा रहे हो। अब मैं जो तीन मुख्य सेवादारों की ड्यूटी लगाई है कि तुम ऐसा करो कि ये काम करो। और धन कहां से आएगा? धीरे धीरे जिन्हें दिया होगा दे देंगे। और आएगा कैसे? ऐसे ही आएगा। कैसे? नहीं समझे? अरे रोज रोज रोटी खाते हो, रोज रोज देता है, रोज रोज सेवा क्यों नहीं देते? तुम भूल जाते हो, याद करा देंगे जाने वाले। कोई प्रेम न करे किसी प्रकार का। सदा खुश रहो, आनंद रहो, इस काम में लगे रहो। तो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दो बातें याद रखना। आश्रम की सेवा, नगरी साहब बसंत पंचमी का त्योहार, उसके लिए सोचना नहीं कि वहां प्रोग्राम नहीं होगा। आप यथास्थिति जाएं, मालिक आपके साथ है। सदा याद रखो और जन्मदिन बसंत की खूब खुशियां मनाओ। इतनी खुशियां मनाओ कि बस खुश हो जाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सांची दरबार की, निवासी भगवान की। काया कोट अपार है, अंदर हटनाले गुरुमुख सौभाग्य करे हर वक्त संभाले। और नोन अमृत प्रभु का नाम देही में आइए किसका विश्राम। तो पावन के वचन हम सब ने सुने, आत्मसात करने का प्रयत्न करेंगे। और आपको 3 सूचनाएं मिल गई हैं। एक तो बिल्डिंग की सेवा की बात स्वामी ने दोहराई है। दूसरा 15-16 का कार्यक्रम नंगली साहब का 15 लाख का जागरण है। और 21 फरवरी को दिल्ली आश्रम बसंत बनाई जाएगी। तो तीनों बातों का जो है आप ध्यान रखें। तो आपको सूचनाएं जो है समय देती रहेंगी। सभी से प्रार्थना है कि आप टेलीग्राम से जुड़े, फेसबुक से भी आप जुड़े रहें और यूट्यूब से भी। तो सभी जानते हैं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। ये आपका अपना ही ग्रुप है। जिन्होंने अपने चैनल बनाए हैं वो क्या करें? वो शेयर करें। हाँ, जिन्होंने अपने यूट्यूब या फेसबुक बनाए हैं वो जरूर शेयर करें। और सभी यहाँ पर मल्होत्रा परिवार हो, जो भी वनीता, बाकी लोग जो भी हैं, जो भी जुड़े हैं, शेयर करें। हाँ जुड़े भी और शेयर भी करें। ठीक है जी, सभी को मैंने बोल दिया। कोई बाकी सभी को मैंने बोल दिया। जो नहीं जुड़े हैं सभी जुड़े। तो एक जय घोष, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अब केक की रस्म होगी तो लता बहन जी की रस्म होगी।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज साचे दरबार की श्री नगली निवासी भगवान सच्चे सरकार की किन्ना सोना खुशियां दा दिन आ गया किन्ना सोना खुशियां दा दिन आ गया साडे घरे आ गया वाला साडे घरे ओ किन्ना सोना खुशियां दा दिन आ गया ओ किन्ना सोना खुशियां दा दिन आ गया ओ साडा हरा केक लाने और केक से टेबल लाने
हार मिला के सीते पर मालिक का दरबान न फिरे हमें लख लख मारो दिखे चल बुलिया चल हार मना ले ये बाजी वाले दिखे मेरे शाम निकाले मैं काजी मेरे शाम निकाले बस काले लोग सजींदे पहाड़ का सुरगा निकाला लोकी अखियां की चखतींदे मजीद कुरान दे हाथ निकाले लोकी भीख मसीह पड़ींदे कुल्ले जागर रंग निकलिए एता हटियो हटी बतींदे साजन हम एक है और देखन को दो साजन हम एक है और देखन को दो हर मन को मन से तोलिए तो मन हो मामन पीरा बचले मामनु पीरा बचले और तड़नु तेने तेरा झूले लाल तड़नु तेने तेरा झूले लाल मेरी मां सेवन दास दिशा बरकंदर मस्त कलंदर शाद तिलक सब एक बारी बोल दो भाई सभी पर्चियां डाले और देखो हम लोग आज श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन मनाते हुए अगर किसी को चल दे एक मनन की इसलिए कोई नहीं होने जा को खैर मंगा सोने तेरे पैरा चिया तीरा तेरे पैरा चिया
से खैर मंगा सोने में बोलो जी